ओके, नोटपैड पर आ जाते हैं दोबारा से। कंडीशंस आर, सबसे पहले आप बात कर रहे थे अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वन में इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, आप देखना किस तरह का आपके पास ग्राफ आएगा। जी। ठीक है, जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हो ना, तो एक एक्सेस पर आपके पास टाइम होगा और दूसरे एक्सेस पर आपके पास डिस्टेंस होगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेते हैं अलोंग विद द यूनिट, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, जी। तो यहाँ पर डी आपने ले लिया वाई एक्सिस पे, और डी जो है आपके पास मीटर इज अ यूनिट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि आपकी गाड़ी जो है आप मूव करवा के गए और ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी काफी देर रुकी हुई है, या ट्रैफिक में काफी देर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो आपने एक सर्टेन डिस्टेंस तो ट्रेवल किया था और टाइम भी गुजरता जा रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी तो रुकी हुई है ना, रेस्ट पर है। अगर वो आपको कह दें कि इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो, ये सिचुएशन है, ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपने कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने, अगर वो आपसे कहें कि आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, उसके बाद आपकी गाड़ी रुकी हुई है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आपने फिर इस तरह का ग्राफ है, हमें यहाँ पे लिखना है 5 किलोमीटर का मैंने लिखा, या मीटर्स का मैंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, और मेरी गाड़ी कंटिन्यूअस स्टॉप है, रुकी हुई है। ठीक है, तो टाइम जी। आपका गुजर रहा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 सेकंड्स गुजर गए हैं, बट योर कार स्टिल एट रेस्ट, और आपकी गाड़ी जो पहले डिस्टेंस ट्रैवल कर आई थी वो 5 सेकंड का 5 मीटर्स का कर आ चुकी है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है, if object is moving with uniform velocity, if object या कोई भी कार है, कुछ भी है, वॉटेवर, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट, तो हम इसके लिए कैसा ग्राफ बनाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा। तो अगेन आपने दोनों ही पैरामीटर्स लेने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। अगेन टाइम एंड डिस्टेंस आपके पास सेम है, यहाँ पर आ गया आपके पास टाइम along with sec unit, distance along with unit। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो किस तरह से करोगे। 1 सेकेंड था, 2, 3, 4, 5, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहे हैं वो आपके पास 10 था आपके पास, फिर 20, 30, कॉर्नर पे चला गया तो बार बार पीछे जाता, 30 एंड 40 एंड 50 सो ऑन। ठीक है, तो 1 सेकेंड पर आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 10 का किया, 2 पर आपने 20 का किया, 3 पर आपने 30 का किया, 30 का किया, फिर 4 पर आपने 40 का किया, एंड देन 50 का किया। तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी
इस तरह, ठीक है। तो दैट मीन कि जी आपके पास जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। आप इसका फॉर्मूला सही है। सब्स्टिट्यूट करके देख लोगे। आप फॉर्मूला के अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि अगर मैंने अपना डिस्टेंस और टाइम लिया तो डिस्टेंस मेरा 10 है और टाइम 1 है, तो आपके पास 10 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आपने जी डिस्टेंस 2 लिया तो आपके पास 20/2, अगेन आपके पास 10 का चेंज है, यानी वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म, वो चेंज नहीं हो रही। फिर आपके पास 30/3 है, तो दोबारा आपके पास 10 आ रहा है। सो दैट मीन आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना तो हमेशा स्ट्रेट ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। सही है। क्लियर है? जी ये भी मिट गया था, तो थोड़ा सा हम इसको अंडो कर लेते हैं। चले, अच्छा आगे चलते हैं। अब अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो फिर किस तरह का बनेगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट करे, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी घर से स्टार्ट हुई है और अब वो स्पीड अप होती जा रही होती जा रही है, ठीक है, तो फिर आप किस तरह से ग्राफ बनाओगे। और मैं कुछ आपको इस तरह से जी वैल्यूज दे देती हूँ। कंडीशन इज कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट कर रहा है, नंबर थर्ड पार्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। सही है। सही है। तो फिर आप इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, फिर हमने बिल्कुल आपके पास या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा या फिर आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेंगे अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास स्पीड आ गई, आपका सॉरी जी डिस्टेंस आता है यहाँ पे, नॉट स्पीड, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। और यहाँ पर आपका टाइम, अगेन यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है तो आपके ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेंगे, कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेंगे। स्ट्रेट कब बनेंगे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे देखो, जी टाइम आपका कम है, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ज्यादा ट्रैवल होता जा रहा है। ये वो कंडीशन है जब आपने अपनी गाड़ी को जी स्पीड अप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर ये होता है ना कि हम कम टाइम में ज्यादा जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। ऐसे ही है। और ये वाली जो सही कंडीशन है ना वो ये है कि जब आपने अपनी गाड़ी को स्पीड अप तो किया है लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी ट्रैफिक आ गई, आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस लेसर ट्रेवल हो रहा है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। बात समझ आइए? जी। क्लियर हो गई ये बात? इसी जो नीचे वाली बात आप वापस बोल रहे यस रियान, आपकी आवाज नहीं हैं। क्लियर मुझे। जो टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड। स्पीड वहां पर देखो, टाइम ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है और स्पीड स्लोली इंक्रीज हो रही है पहले वाले ग्राफ में। जब भी आपका जो कर्व है ना वो इस तरह जी का आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन डाउनवर्ड कर्व है। और यहाँ पे देखें जब आपका कर्व कुछ इस तरह का आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपका कम टाइम में ज्यादा जर्नी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने। जब आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है कि अच्छा। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इंटरप्रिटेट यू कि स्पीड बढ़ती स्पीड जा इज रही है। इंक्रीजिंग। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हो ना तो जी इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड इज इंक्रीजिंग रैपिडली। सही। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड जो टाइम है बढ़। वो स्लोली इंक्रीज हो रही है। सही। स्पीड इज स्लोली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोली इंक्रीजिंग। अच्छा इसको हम इस तरह भी कहते हैं
कि स्पीड इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी होती है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि अगर इंटरप्रिटेशन आती है इस तरह के ग्राफ की तो आप कैसे लिखोगे। इसको लिखोगे स्पीड इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ये जो स्लोप बन रहा है ना इसको हम ग्रेडियंट जी कहते हैं। विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट भी लिख सकते हो और स्लोप भी लिख सकते हो, या फिर स्लोप। अगर इस सही। तरह का ग्राफ आता है तो आपने इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। और अगर यहाँ पर अगर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो आप लिखोगे स्पीड इज इंक्रीजिंग with increasing gradient या फिर स्लोप। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन लिख रही हूँ साथ साथ। और अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो आपने तो आप लिखोगे स्पीड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या ग्राफ इज कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो। ग्राफ इज कांस्टेंट इसका मतलब है स्पीड या वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो ये मैं आपको सारे की टर्म्स बता रही हूँ। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, velocity is constant, velocity is zero, object is at rest, velocity is zero। ठीक है, so this is the जी interpretation of all the cases। अगर क्योंकि पेपर में ना ग्राफिकल एनालिसिस आती है, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, तो आपने क्या क्या की टर्म्स यूज करनी है वो मैंने सारे आपके इस बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, मैं आपको इसका पिक्चर भी लेके भेज देती हूँ। जी ये नोट। क्योंकि अभी जो हम पोर्शन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी पेपर में ज्यादातर ये ग्राफिकल एनालिसिस एक्सप्लेनेशन आती है। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, आप चाहो कुछ रह गया हो तो नोट कर लेना। हम फिर इसको आगे चलते हैं। और डिस्टेंस, अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किए, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसकी कंडीशंस देख रहे हैं। तो पहली कंडीशन है आपके पास, if object is at rest, if object is at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो फिर अब हम देख लेते हैं ग्राफ किस तरह से बनेगा आपका। आपने अपनी वही कंडीशंस ले ली, आपने अपना ग्राफ प्लॉट किया। अब आपके पास यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो पैरामीटर्स है ना वो वेलोसिटी और जी टाइम है। तो यहाँ पर आ गया आपका टाइम विच इज इन सेकेंड, और यहाँ पर आ गई आपकी वेलोसिटी जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर मूव ही नहीं कर रहा तो आपका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा जो बिल्कुल आपके पास, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे, जो जीरो पर ही रहेगा। ठीक है, सही आपका है टाइम मैम। तो गुजर रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी तो जीरो है ना, तो जी आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, जो एक्स एक्सिस पर है स्ट्रेट लाइन उस पे बनेगा। ठीक,
यानी बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें आपके पास टाइम बढ़ रहा है फिर 1 2 3 4 एंड देन 5, आपकी वेलोसिटी 0 है और आपकी इंटरप्रिटेशन भी यही कह रही है कि वेलोसिटी इज 0। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी यही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके, तो अब हम दूसरी केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस आपके पास है वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा आपके पास? आपने अगेन अपना ग्राफ बनाए। ठीक है, आपके पास अगेन यहाँ पे भी वही पैरामीटर्स आ गए, टाइम सेकंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अब आपका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट जा रही है, यानी आप एक ही वेलोसिटी से मूव किए जा रहे हो, आपकी गाड़ी कंटिन्यूअसली 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पर आप प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 10 20 30। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किए जा रही है, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से। मेरी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, मेरी हम्म। कार जो है वो 30 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड से मूव कर रही है। तो आप इसको यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट या कार इज मूविंग मूविंग with constant speed, velocity या speed। ठीक है, this is the interpretation of this graph while the time is increasing या time is passing। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब दूसरा केस है आपके पास, बल्कि सॉरी तीसरा केस है आपके पास, जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेट तो कर रहा हो ऑब्जेक्ट लेकिन यूनिफॉर्मली कर रहा हो। सही है। ये बात समझ आ रही है रियान? जी जी, मिस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है आपकी स्पीड, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि 1 सेकंड पर 10 स्पीड हुई, 2 सेकंड पर 20 स्पीड हुई, 3 सेकंड पर 30 स्पीड हुई, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, जी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली या फिर विथ कांस्टेंट स्पीड। इस वेलोसिटी नहीं आएगा इसमें? वेलोसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, सही है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ये भी लिख सकते हो। सही है। इसी तरह अगर यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, अगर डीएक्सेलरेट हो रहा है ग्राफ, तो फिर किस तरह से आपका बनेगा? डीसेलरेट, डीसेलरेट हो रहा है आपका ग्राफ,
डिसेलरेशन हो रही है ऑब्जेक्ट में, तो फिर आपके पास बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ बनेगा लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट में। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। देख रहे हो कि यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट हो रहा है, जी ऊपर से स्पीड नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव डीएक्सेलरेशन हो रही है, सही है। यहाँ पे नेगेटिव जी डीएक्सेलरेशन हो रही है, मैं तरफ कर दूं नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट हो रही, यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप लिखोगे कार इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, इसको लिख लें, कार इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। सही। ओके, इससे आगे का केस देखते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो फिर कैसे बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर हमारा ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, लेट्स सी। अब यहाँ पर ये वो वाला केस है कि आपने जीरो से अपनी कार स्टार्ट करना शुरू की, लेकिन स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, कम टाइम में ज्यादा स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये। इसको हम कहेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन लिख रही हूँ, वेलोसिटी is increasing with increasing gradient, या with increasing slope भी लिख सकते हो, ठीक है। सही। और अगर जी आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप इसकी एक्सेलरेशन के बारे में भी बताओगे और लिखोगे एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप लिखोगे नॉन कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वो सारी की टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप सही। देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है ना, जी ये देखिए ये इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए आपने कहा कि स्पीड इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो यहाँ आपके सही। पास आपके स्पीड का है और यहाँ पर आपके पास टाइम है। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म में एक और केस आ जाता है जहां पे स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रही है। तो वहां पे हम किस जी तरह से ग्राफ बनाएंगे? क्या आप बना सकते हो ग्राफ? कैसा बनेगा फिर? जी अगर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली, तो क्या ग्राफ बना सकते हो आप? कैसा बनेगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, कर्व आएगा बस, फिर वो कर्व आ जाएगा। ऐसे बनेगा। जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर हम कहेंगे कि स्पीड इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। जी तो इसकी इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसकी इंटरप्रिटेशन? जी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म।
एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक नंबर हमें यहाँ मिल गया, एक नंबर तो यहाँ पर आ गया हमें। अब एक्सेलरेशन के बारे में दूसरा पॉइंट लिखना है, एक्सेलरेशन is decreasing not non-uniformly। दूसरा नंबर हमें यहां से मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट योर इंटरप्रिटेशन। 1 मार्क आपको यहाँ पे मिला और 1 मार्क आपको यहाँ पे मिला। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं इंटरप्रिटेशन के पेपर के अंदर। और ये सिर्फ इस तरह नहीं दे देते, बल्कि अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के ग्राफ्स आते हैं। मैं इसका पिक्चर भी आपको सेंड कर रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया? एवरीथिंग इज क्लियर और जी नॉट? ठीक है। क्लियर है अब मैं जी आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ जो पेपर में आते हैं, क्योंकि ये कंबाइन होकर आते हैं। ये सारे ऐसे इतने सिंपल वे में नहीं आते, लेकिन आपको अलग अलग सबकी इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ। इसको सही मैं रिमूव कर रही हूँ और हम आ जाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स ग्राफ की तरफ। ये मैं सब बने हुए हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें सब में ये बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन करके दिखाओ। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने इंटरप्रिटेट करना है। तो पहले आप मुझे बताएंगे कि आपके पास जब टाइम 5 सेकंड है और वेलोसिटी 10 सेकंड है, तो वेलोसिटी के बारे में इंटरप्रिटेट करें, इंटरप्रिटेशन करें। क्या लिखोगे इंटरप्रिटेशन? वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है जब आपके पास 5 सेकंड है टाइम, तो आप और आपके पास वेलोसिटी 10 सेकंड की है, टिल 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। किस तरह से करेंगे? velocity is increasing वेलोसिटी uniformly इज इंक्रीजिंग, ठीक see है, वेरी velocity गुड। is increasing uniformly विथ यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली? uniformly यूनिफॉर्मली, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपकी इंटरप्रिटेशन आ गई कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इट्स इनफ टू राइट, इतना लिखना काफी है। अब आगे बताइए, फ्रॉम 5 सेकंड टिल 20 सेकंड क्या हो रहा है? velocity is at rest वेलोसिटी इज at rest एट रेस्ट। ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल करो, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर आप कैसे पढ़ते हो इसको? uniform uniform velocity वेलोसिटी इज constant velocity कांस्टेंट, वेलोसिटी हम्म इज कांस्टेंट। जी वेलोसिटी सही यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी रुकी हुई है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जी यानी वेलोसिटी 10 ही है, चेंज नहीं हो रही। तो व्हाट अबाउट सही है एक्सेलरेशन? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं फिर हम? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं एक्सीलरेट नहीं हो रहा मतलब कांस्टेंट है एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का velocity constant डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। जी जी तो अगर स्पीड चेंज ही नहीं एक्सेलरेशन आ रहा इंक्रीज तो हो फिर रही एक्सेलरेशन क्या होगी? चेंज नहीं आ रहा, जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, तो आपके पास जब भी सही। वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी या 2 नंबर की इंटरप्रिटेशन आती है। एक नंबर में आपसे ये जी। पूछते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं हम्म, रही है तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है, जी। अब सही। अगेन यहाँ जी। से मुझे बताएंगे आप 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में क्या हो रहा है। 20 till 30 सेकेंड की इंटरप्रिटेशन। इसमें डिसेलेरेशन हो रही है। डी एक्सेलरेशन हो रही है, वेरी गुड। डिसेलरेशन हो रही है। और व्हाट अबाउट यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज इज हो रही है। इंक्रीजिंग इन यूनिफॉर्मली। विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। सही। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, सही। आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करनी होती जी है जी। पेपर में। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपना ये कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। फिर आपको एक आप मुझे अपना जो टेस्ट है उसकी इमेजेस सेंड करोगे, और एक जी। ग्राफ मैं आपको इंटरप्रिटेशन के लिए घर के लिए दे रही हूँ, सिर्फ एक ग्राफ, वो आप मुझे इंटरप्रिटेट सही। करके दिखाना। सही। जी। तो मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़े कॉम्प्लेक्स ग्राफ देख लेते हैं। चल मैं आपको यहाँ से ग्राफ देती हूँ, बल्कि इधर से। अच्छा, एक काम करना है आपने, ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ। जी। मैं आपको इमेज सेंड कर रही हूँ, इसको इंटरप्रिटेट सही। करने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई भी हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सही है, सो दिस इज जी। योर बस होमवर्क। ये ये वाला ग्राफ मैंने जो आपको नहीं। इमेज सेंड कर दिया इसका। सही। नहीं होगा तो फिर हम कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो। ओके, जी। बस लेकिन बस जो नीचे वाला है उसमें ग्राफ से नीचे लाइन जा रही है, तो उसको कैसे करना है? जब नीचे जा रही होती है ना लाइन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसी तरह वेलोसिटी, जी क्योंकि जी। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है ना। जब भी जी। ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जाता है तो वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो जब वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है ना, इसका मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सही। सकते हो वो क्या कह रहे हैं कि फिर आप ये लिखोगे कि जी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो लिखा हुआ भी है। जी। ठीक है, फिर आपके पास स्पीड जो है वो स्टडी हो गई, रुक गया ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी सही। वेलोसिटी नीचे की तरफ चली जाती है ग्राफ, इसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक। तो इसको जी करने की सही कोशिश है। करना आप। साथ में इन्होंने जी। लिखा हुआ भी है, बस आप उसको अपने हम्म। एक्सप्लेनेशन में ऐड करके एक प्रॉपर अच्छी तरह से की टर्म इसकी इंटरप्रिटेशन करके मुझे दिखा देना। कल की क्लास में पूछूंगी मैं आपसे। ठीक है, जी तो यहाँ ठीक पे है। हम क्लास को एंड करें। हम्म। ठीक है, अब कोशिश करेंगे कि दोपहर की टाइमिंग में अपनी क्लास कर लें 2 बजे, 2 से 3। ठीक है। जी सही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।